गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। ये पॉलिटिकल साइंस का वीडियो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी आदि एग्जामिनेशन के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। ये पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड वीडियो है। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब मॉडर्न डेमोक्रेसी एज पॉलीआर्की। निम्नलिखित में से किस विचारक ने ये कहा है कि आधुनिक लोकतंत्र जो है वो पॉलीआर्की है, यानी बहुतंत्र है। आधुनिक लोकतंत्र है वो पॉलीआर्की है, बहुतंत्र है। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेल, जोसेफ शुम्पीटर, एस हटिंगटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट डेल। तो रॉबर्ट डेल ने ही आधुनिक लोकतंत्रों को पॉलीआर्की कहा। रॉबर्ट डेल ने आधुनिक लोकतंत्र को पॉलीआर्की कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। निम्नलिखित में से किसने डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कही? क्या डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबेन ने कही? क्या लासलेट एंड रॉबर्ट डेल ने कही? क्या बिल डुरेंट ने कही? या नेथियल हॉथरॉन ने कही? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है आपका 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3, 1 और 2। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो पहले हम देखेंगे किसके बारे में पूछ रहा है। डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े विचारक वो डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबेन है, लासलेट एंड रॉबर्ट डेल है, बिल डुरेंट, और इन दोनों का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिव स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। राजनीतिक कल्चर, डेमोक्रेटिक कल्चर यानी लोकतांत्रिक कल्चर के संबंध में निम्नलिखित में से किस विचारक ने डेमोक्रेटिक कल्चर यानी राजनीतिक लोकतंत्र की थ्योरी दी है? लुसियन पॉइंट, रॉबर्ट ई वार्ड, जेम्स कोलमैन एंड मैरॉन बायनर, जेम्स चार्ल्सवर्थ एंड फ्रेडरिक रिक्स, आलमंड एंड बर्बा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलमंड एंड बर्बा। स्लीपिंग डॉग यानी सोते हुए कुत्ते की जो थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आती है, ये दी आलमंड एंड बर्बा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेल नॉन सेइंग ऑफ माओ। निम्नलिखित में से कौन सा माओ से जुड़ा हुआ नहीं है? वेपन्स आर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन वार बट नो द डिसीसिव वन। माओ कहता है कि युद्ध में हथियार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन निर्णायक नहीं। पॉलिटिक्स वार विदाउट ब्लड सेड यानी बिना युद्ध के कोई राजनीति नहीं होती। द पार्टी कमांड द गन एंड गन मस्ट नेवर बी अलाउड टू द कमांड ऑन पार्टी। पार्टी बंदूक पर नियंत्रण करती है लेकिन बंदूक पार्टी पर नियंत्रण नहीं करती, ना ही उसे करना चाहिए। तो जब 3 सही हो गए तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। लेट 100 फ्लावर ब्लॉसम एंड 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मॉडर्न डेमोक्रेसी एज पॉलीआर्की। ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसका जो सही आंसर था वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कि आधुनिक लोकतंत्र को पॉलीआर्की किसने कहा? तो रॉबर्ट डेल ने आधुनिक लोकतंत्र को पॉलीआर्की कहा। तो ये क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े थे। कुछ क्वेश्चन और करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथनों में से अकॉर्डिंग टू सर जॉन सिली विच बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। राजनीति विज्ञान और इतिहास के मध्य सर जॉन स्लीपी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही संबंध स्थापित करता है? हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। हिस्ट्री विदाउट राजनीति बिना हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स हैज नो फ्रूट।
यानी अगर आप बिना पॉलिटिकल साइंस के हिस्ट्री को पढ़ते तो उसका कोई फल नहीं होता है, यानी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हिस्ट्री का नहीं करते, क्योंकि हिस्ट्री में से ही पॉलिटिकल साइंस निकला है, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो जो पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, फर्स्ट है। हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी इनकम्प्लीट, यानी इतिहास बिना राजनीति के अनकम्प्लीट, यानी कह दीजिए कि अधूरा अध्ययन है। टर्न कैटेगरी इज ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री इज हॉलो एंड बेसलेस। बिना इतिहास की राजनीति कैसा है, खाली है और आधारहीन है, तो ये भी सही है। पॉलिटिक्स इज अ बल्गर व्हेन नॉट लिबरलाइज बाय द हिस्ट्री एंड हिस्ट्री फेडेड इन मोर लिटरेचर व्हेन इट लॉसेस साइट ऑफ द इट्स रिलेशन पॉलिटिक्स, यानी जब इस प्लॉट केवल लिटरेचर बना रह जाता है, हिस्ट्री बिना पॉलिटिक्स से केवल लिटरेचर बना रह जाता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज, सभी क्वेश्चन के ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन मार्क्स की सरप्लस वैल्यू से जुड़ा हुआ है? क्या इट्स इज द एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डो थ्योरी, labor power equal the brain muscles and nerves of the labor, the value of the every commodity is not proportionate the quantity of or labor content in it, the worker must be paid a price proportional to the number of labor hours the content into the production। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसके ABCD, पहला दूसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। एक बार फिर ऑप्शन पे जाएंगे, देखो ऑप्शन फर्स्ट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डो थ्योरी। क्या सरप्लस वैल्यू का जो सिद्धांत है मार्क्स का, वो रिकार्डो की थ्योरी का एक्सटेंशन है, उसको ही आगे बढ़ाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, लेबरर पावर इक्वल द ब्रेन, जो मजदूर की जो ताकत होती है वो उसका दिमाग, वो उसकी मसल, उसकी नर्व, सब कुछ जुड़ा होता है उसमें। द वैल्यू ऑफ एवरी कम्युनिटी, हर एक वस्तु का मूल्य, यहाँ पे देखने की बात है, द वैल्यू ऑफ एवरी कम्युनिटी, हर एक वस्तु का मूल्य जो होता है, क्या वो अनुपातिक होता है टू द क्वांटिटी और लेबर कंटेंट? नहीं, ये उसके अनुपातिक नहीं होता है, ये नहीं होता है, जबकि हर व्यक्ति को उसके काम के अनुपात में पैसा मिलना चाहिए, जबकि मना कर रहा है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में कैसा हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द पावर मस्ट बी, द वर्कर्स मस्ट बी पेड प्राइस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेबरर हर, मतलब मजदूरों को वेतन उसके काम के घंटों के अनुपात में मिलना चाहिए, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2, 4 देख लेंगे हम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, मैथ के क्वेश्चन है, मैथ करना आपको। जस्ट एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास वन वर्क, यानी एक व्यक्ति एक कार एक क्लास और एक कार, यही न्याय है। ये कथन किसका है? प्लेटो का, अरिस्टोटल का, रॉल्स का, थ्रेसिमेकस का है। तो ये सही एकदम मैच हुआ है, ये जो कथन है ये बिल्कुल प्लेटो का ही है, सही मैच। दूसरा, जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस आपको पता है, जस्टिस एज फेयरनेस किसका कंसेप्ट है? रॉल्स का कंसेप्ट है, तो इसका हो जाएगा जॉन रॉल्स। जस्टिस प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, जस्टिस अनुपातिक समानता, ये कथन किसका? अरिस्टोटल का, इसका सही आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, जस्टिस शक्तिशाली का है, तो ये कथन हो जाएगा थ्रेसिमेकस का, किसका हो जाएगा? थ्रेसिमेकस का। यानी पहले का चौथा, चौथे का पहला सही मैच है और अंतिम सही मैच है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। पहला सही मैच है, चौथा सही मैच है, और इधर देखेंगे दूसरे का तीसरा नहीं, ये वाला होगा, पहले का ए, चौथे का डी, बी का तीसरा और सी का दूसरा। मैचिंग में ही एक क्वेश्चन और है, थॉमस पेज
क्या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से या कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस से जुड़े हैं, क्या फेमिनिस्ट कंसेप्ट ऑफ जस्टिस से जुड़े हैं या ग्लोबल कंसेप्ट से जुड़े हैं। माइकल बाल्जर, सुसान मॉलर, जॉन रॉल्स। सबसे पहले हम जॉन रॉल्स को पकड़ेंगे क्योंकि जॉन रॉल्स के बारे में हमने अध्ययन पहले भी किया है। जॉन रॉल्स, तो जॉन रॉल्स जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं जस्टिस एज फेयरनेस से, जस्टिस एज फेयरनेस से, तो ए का हो जाएगा डी। थॉमस पे जुड़े हैं ग्लोबल जस्टिस से, यानी आपका डी का पहला हो गया और ए का हो गया चौथा। अब माइकल बाल्जर कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, समुदायवादी न्याय से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? समुदायवादी न्याय से, यानी एकदम सही मिला है। दूसरा सुसान मोलर फेमिनिस्ट कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का नारीवादी, ये भी जुड़ा है, यानी ए का चौथा, चौथे का पहला और दूसरा और तीसरा सही मिला है एकदम। ए का चौथा, ए का पहला, ये गलत है, ए का चौथा, डी का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैरोल्ड लासवेल्स पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, डिस्कस। हैरोल्ड लासवेल्स की किताब का नाम है राजनीति। हु गेट्स, कौन प्राप्त करता, क्या, कब और कैसे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, साइंटिफिक मेथड एंड वैल्यू, रिलेटिविज्म, सोशल इम्प्लीकेशन एंड कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स, फंडामेंटल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यानी फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 10, गिल्ड एंड पाल्मर स्ट्रांगली प्लीड दैट द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी, यानी गिल्ड और पाल्मर का महत्वपूर्ण रूप से, यानी इम्पोर्टेंट उन्होंने जोर दिया है कि सब्जेक्ट राजनीति का विषय क्या होना चाहिए। गिल्ड और पाल्मर ने जोर देकर कहा कि राजनीति का विषय क्या होना चाहिए, क्या पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, या टू सिक्योर एविडेंस होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पावर इंस्टीड ऑफ द स्टेट। तो ये शक्ति सिद्धांत से, पावर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थिंकर हैं, पावर पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स में पावर को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो पावर की बात किस में की गई है? तो पावर की बात की गई ऑप्शन डी में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।